ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान को धूल चटाती रही है। 1965 के युद्ध में भी भारतीय फौज ने पाकिस्तान में खलबली मचवा दी थी और अब वीर अब्दुल हमीद अकेले पाकिस्तान फौज पर भारी पड़े थे तब तो। हालांकि युद्ध में अब्दुल हमीद वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद भारत सरकार ने उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया। यूपी के गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद का स्मारक आज भी उनकी वीरता की कहानी को बयां करता है। देखिए रिपोर्ट। यूपी का गाजीपुर जिला भारतीय सेना में अपने योगदान के लिए जाना जाता रहा है। इसी गाजीपुर के वीर अब्दुल हामिद 1965 के भारत पाक युद्ध में परमवीर चक्र विजेता बने थे। 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में जन्मे वीर अब्दुल हामिद ने 1965 के युद्ध में अपनी जांबाजी दिखाई। खेमकरण सेक्टर में अब्दुल हामिद ने 8 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई। युद्ध के दौरान वीर अब्दुल हामिद शहीद हो गए। बाद में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम इस समय जहां हैं वो है वीर अब्दुल हमीद का गांव। वीर अब्दुल हमीद जिनकी यहां पर स्मारक बने हुए हैं और अब तो उनकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही। वीर अब्दुल हमीद वो शख्स थे जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम के बल पर न सिर्फ दुश्मनों के दांत खट्टे किए, बल्कि जो कहावत है एक अकेला ही 100 पर भारी पड़ता है, उस कहावत को भी चरितार्थ किया। 60 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब भारत के एक सैनिक ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। ये विश्वास भी नहीं होता कि एक अकेले सैनिक ने आखिर इतना बड़ा काम कैसे किया होगा। हालांकि अपने इस पराक्रम में वो शहीद हो गए। बाद में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। अब्दुल हामिद की कहानी एक देशभक्त के साहस और बलिदान की गाथा है, जो आज भी सैनिकों को प्रेरित करती है। अब्दुल हमीद जी की वीर गाथाओं से काफ़ी प्रेरणा मिलता है। यही वजह है कि आज पूरे गाजीपुर जनपद के पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आर्मी के लिए लोग तैयारी करते हैं। बहुत है गांव मतलब जिले में, लेकिन धामूपुर एक ऐसा गांव है जो परमवीर चक्र के विजेता के नाम से इतना मशहूर है कि सब लोग जानते हैं। तो इससे बड़ा गर्व कितना क्या होगा। मेरा अनुमान है कि हर वर्ष यहाँ के कार्यक्रम से 10 लोग जरूर आर्मी में जाने का सोचते हैं। अब्दुल हामिद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान दर्जी का काम करते थे। बचपन से ही हामिद में देश सेवा का गजब का जुनून था। पढ़ाई में रुचि कम थी, लेकिन कुश्ती, लाठी चलाने और निशानेबाजी में खूब माहिर थे। 20 साल की उम्र में हामिद वाराणसी में भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। उनके बड़े बेटे बताते हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान संघर्ष की बात होती है तो उनके पिता के शौर्य को याद किया जाता है। अब्दुल हामिद तब सेना की अपनी कंपनी में हवलदार थे। उनके पास सिर्फ 106 mm की रिकॉइललेस राइफल थी। इसी के दम पर उन्होंने पैटर्न टैंक से मुकाबला किया। उन्होंने राइफल के साथ जीप में मोर्चा संभाला और दुश्मन के टैंकों पर सटीक निशाना साधा। एक के बाद एक 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। उनकी इस वीरता ने युद्ध का रुख बदल दिया। हालांकि 9वां टैंक नष्ट करते समय दुश्मन टैंक से निकला गोला उनकी जीप पर लगा और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बेटे ने बताया कि जब वो जंग के लिए जा रहे थे तो कई बाधा आई। कई बार ट्रेन को छोड़ा और जब शाम को ट्रेन पकड़कर रवाना हुए तो अपने दोस्त को कहकर गए कि इस बार घर नहीं लौटूंगा, मेरे परिवार का ध्यान रखना। ये भोर का टाइम था। एक ट्रेन हमारे दुल्लापुर स्टेशन से बनारस के लिए जाती है। उससे जाने के लिए हमारे पिताजी तैयार हो रहे थे। हम लोग मिलिट्री के अंदर एक बेडिंग होती है, जिसको हम लोग चमड़े के पट्टे से जो उसको क्लोज करते हैं, वो पट्टा बहुत आवाज़ करके टूट गया। तो मेरे फादर ने कहा कि अगर कोई सैनिक अगर छुट्टी काट के जाता है तो इस किस्म की आवाज़ जो है अशुभ होती है। वो तुरंत बेडिंग को खोल दिए और पोस्टपोन कर दिया कि हम दूसरी गाड़ी से जाएंगे, और जो दोपहर में जाती है उसी दिन। इसके बाद जब दोपहर का समय हुआ और हमारे पिताजी, मैं और मेरे चाचा 3 लोग उनको दुल्लापुर पहुंचाने जा रहे थे साइकिल से, और पीछे बेडिंग बंधा हुआ था
और पैदल ही हम लोग जा रहे थे। साइकिल के अगले चक्के में कोई लोड नहीं था और वो भी करीब 300-400 मीटर जाने के बाद अगला चक्का आवाज़ करके भ्रष्ट हो गया। फिर मेरे पिताजी वापस आ गए, कहे कि थोड़ा सा अशुभ तो हो गया है, चलिए फिर शाम को जाएंगे हम। उसको भी स्थगित कर दिया उन्होंने। अब चूँकि घर पर तो किसी से नहीं कहा, लेकिन अपने दोस्तों से उन्होंने ये कहा कि इस बार मैं लौटूंगा नहीं, अगर कुछ हो जाता है मुझे थोड़ा सा हमारे बच्चों का ध्यान दीजिएगा। यही बातें कहा उन्होंने और शाम को 8 बजे करीब ट्रेन पकड़े और चले गए। 10 दिसंबर 1965 ये वो दिन था जब अमेरिका का गुरूर माने जाने वाले अजय टैंक को आरसीएल गन से वीर अब्दुल हामिद ने उड़ा दिया था। इसके साथ ही इससे जुड़ी कई और भी कहानियां हैं जिसकी पूरी गाथा उनके स्मारक में दर्ज की गई है। उस समय तो ये हालत थे कि लड़ाई के समय में गांव में चंदे लिए जाते थे और सब लोगों ने दिया है उत्साह से। ये मैंने देखा है उस समय चाइना की भी लड़ाई में और पाकिस्तान की भी लड़ाई में। लेकिन भारत के बहादुर सैनिक अपने बलबूते पर उस जंग को जीता है। उनका हौसला और उनकी हिम्मत पाकिस्तान को हमेशा डिफीट देती रहेगी, दी है और देती रहेगी। वीर अब्दुल हामिद की कहानी ऐसी है कि लोग खुद बताते हैं कि एक अकेला सैनिक इतना असंभव काम कैसे कर सकता है, लेकिन ये काम उन्होंने बेहद बहादुरी और समझदारी के साथ किया और ये ऐसी वीरता थी जो भारतीय सेना में किंवदंती बन गई। आज भी सेना में लोगों की जुबान पर ये कहानी रहती है। तो ये पराक्रम और ये जो साहस था वो वीर अब्दुल हमीद में था और इसीलिए आज इतने साल बीत जाने के बाद भी जब भी देश जंग के मुहाने पर होता है या फिर युद्ध जैसी स्थिति होती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने होते हैं, तो वीर अब्दुल हमीद शारीरिक रूप से भले ही हमारे बीच में ना हो पर वो प्रेरणा दे जाते हैं और यही प्रेरणा जवानों में जोश भरती है, साहस भरती है। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान के दांत हमारे सेना के जवान खट्टे कर रहे हैं, वो वीर अब्दुल हमीद की वो वीर गाथा का ही नतीजा है कि उनकी प्रेरणा आज भी हमें लगातार इस भारत पाक तनाव के बीच साहस भरती हुई दिखाई दे रही है। अब्दुल हामिद की वीरता युवाओं में देशभक्ति और साहस का संचार करती है। खासकर युद्ध के समय हामिद की कहानी सैनिकों को जोश से भर देती है। उनके बलिदान ने साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद साहस और युद्ध कौशल से असंभव को कैसे संभव बनाया जा सकता है। उनके स्मारक में उस आरसीएल गन को भी रखा गया है जिसके दम पर उन्होंने असंभव को संभव किया। साल 1965 जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो भारत के पास भी उतने ज्यादा साजो सामान थे नहीं। इस तरीके के आरसीएल गन थे जिससे दुश्मन का मुकाबला भारतीय सेना करती थी और गाजीपुर के धामूपुर के रहने वाले वीर अब्दुल हमीद ने इसी आरसीएल गन से दुश्मन के वो टैंक उड़ा दिए जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दरअसल इस आरसीएल टैंक के जरिए वीर अब्दुल हमीद ने अमेरिका के अजय कहने वाले 8 टैंक को उड़ा दिया। वीर अब्दुल हामिद के बेटे ने बताया कि उनके पिता का निशाना काफी अच्छा था और इसी का फायदा उन्हें युद्ध में मिला और इस मामूली से आरसीएल गन से अमेरिका निर्मित उस टैंक के ऐसे हिस्से पर निशाना साधते रहे जहां से टैंक का पूरा खाका टिका था और उनकी इस सूझबूझ का बाकी सैनिकों ने भी फायदा उठाया और 58 टैंकों को तोड़ दिया और फिर दूसरे और तीसरे दिन पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया। जब पाकिस्तान के पैटर्न टैंक जब हमारे देश के ऊपर बढ़ रहे थे, जिस पर अमेरिका को बहुत बड़ा नाज था कि अजय टैंक है, ये किसी से नहीं टूटेगा, किसी भी हथियार से नहीं टूटेगा। उस टैंक को मेरे पिताजी ने एक मामूली आरसीएल गन जिसके उसके सामने कोई अहमियत नहीं थी, उस आरसीएल गन से 8 टैंकों को ऐसे बर्बाद कर दिया जैसे खिलौना होता है और तोड़ा जाता है और उसी समय से पाकिस्तान पस्त हो गया और 2-3 दिन के अंदर ही सीज फायर हो गया। कहते हैं कि वीर अब्दुल हामिद का निशाना इतना अच्छा था कि वो उड़ती चिड़िया को भी साध सकते थे, इसलिए फौज में उनकी खूब तारीफ भी होती थी। साजो सामान कम जरूर रहे होंगे पर हौसला और साहस कभी कम नहीं हुआ और यही कारण है कि आज गाजीपुर के उनके इस शहीद स्मारक में लगातार
लोग उसे देखकर न सिर्फ उन्हें याद करते हैं बल्कि उनकी साहस और उनकी वीर गाथा को सुनते हुए अपने अंदर भी पराक्रम भरते हैं। और यही कारण है कि अभी भी गाजीपुर से सबसे ज़्यादा सैनिकों की संख्या बताई जाती है जो बीर अब्दुल हमीद जैसे महान योद्धा से प्रेरणा लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 गाजीपुर।